नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के सामने एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जिस बिज़नेस के बारे में, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही हिंट में दे दिया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने आपको जो है सिलाई मशीन का दुकान कैसे खोलना है, वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। और साथ ही बताया था कि सिलाई के रॉ मटेरियल, सिलाई के और भी कई सामान जो है उसका बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं, सिलाई से जुड़े हुए चीज़ों का आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मैंने आपको कहा था। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उसी के बारे में, सिलाई से जुड़े हुए तमाम रॉ मटेरियल, सिलाई से जुड़े हुए तमाम तरह की चीज़ों का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया जो कि मशीन से रिलेटेड था पिछली बार, और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बाकी चीज़ों के बारे में। तो वो बाकी चीज़ें कौन सी हैं, सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे, फिर आपको उस दुकान को, उस बिज़नेस को कैसे खोलना है, कैसे चलाना है, कितने जगह चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, मैंने ये भी लिख रखा है और मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वैसे तो सामानों की लिस्ट की बात करें ना, तो देखिए सिलाई मशीन जो अपने आप में एक सामान होता है, सिलाई से जुड़ा हुआ मेन सामान, उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब इसके बाद आगे देखें तो तरह तरह की सुई, छोटी छोटी, छोटी बड़ी लंबी, कई तरह के सुई आती हैं। तो सुई जो है वो तरह तरह के होते हैं, जो हाथ से सिलाई करने वाले मशीन होते हैं उसके लिए भी, जो पैर से सिलाई करने वाले जो मशीन होते हैं उसके लिए भी तरह तरह के सुई। उसके बाद जो है बॉबिन, उसके बाद जो है और भी है जैसे कि ज़िपर फुट, उसके बाद बटन, उसके बाद हॉल फुट, उसके बाद जो है अन्य पार्ट्स जैसे कि सुई, क्लिप, उसके बाद प्रेशर बार लिफ्टर, थ्रेड गार्ड आदि तरह की चीज़ें हैं। कई उपकरण हैं जैसे कि कैंची, इसके बाद जो है पिन, उसके बाद पिन कुशन, उसके बाद सीम रीपर, उसके बाद मापने के लिए टेप, उसके बाद जो है रूलर, फिर चौक, उसके बाद मार्किंग पेन, उसके बाद जो है पिन, सुई तो है ही, फिर थिम्बल, उंगलियों को सुई से बचाने के लिए, इसके बाद जो है धागा, ज़िपर, बटन, हुक, ये तमाम तरह की चीज़ें। साथ ही जो है फिक्सिंग रिबन, उसके बाद लेस, तरह तरह के जो है कपड़े, सिलाई में यूज़ होने वाले लेस, सिलाई में यूज़ होने वाले कपड़े, उसके बाद डिज़ाइनरी कपड़े, उसके बाद जो है सजावटी के लिए जो है सामग्री जो भी चाहिए, उसके बाद इलास्टिक, इसके बाद जो है टेप, फीता, उसके बाद जो है और भी कई तरह के सामान होते हैं, तो उन सब का। साथ ही जैसे कि कटिंग टेबल हो गया, उसके बाद आयरन स्टोरिंग कंटेनर हो गया, और भी कई तरह के हैं। तो ये सब जो है इन्हीं चीज़ों का आपको जो है बिज़नेस करना है, यानी कि सिलाई के सामानों का बिज़नेस आपको करना है। अब मैंने तो एक उदाहरण दिया कुछ नामों को लेकर, आपको जो है और भी थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, जानकारी इकट्ठा करना होगा कि सिलाई से जुड़े और कौन कौन से सामान हैं, और वो तमाम सामानों को अपने एक ही शॉप पे रखना है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस काम को कहाँ कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा लोकेशन अच्छा रहेगा, अगर इसकी बात करें तो देखिए, एक तो मेन मार्केट जो होता है जहाँ पे लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता है, इस तरह के लोकेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा लोकेशन, ऐसा कोई भी लोकेशन जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, दिन भर भीड़ भाड़ रहता है, आपको लगता है यहाँ पे स्टार्ट करने से चलेगा, आप वहाँ कर सकते हैं। तीसरा लोकेशन वो है जो सबसे बेस्ट है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेलर अपना शॉप खोल कर बैठे हुए हैं। कोई बुटीक है, कोई टेलर है, मेंस टेलर हो गया, लेडीज़ टेलर हो गया, कोई बुटीक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा टेलर जहाँ पर है वहाँ पर आपको जो है इस दुकान को खोलना है, क्योंकि टेलरिंग से जुड़ा हुआ सामान है। तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेलर हैं वहाँ पर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो इनकम है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ये एक कारण हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसको अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है दुकान खोलना है या फिर ठेला रेहड़ी पे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे कहीं अच्छे से लोकेशन पे एक मीडियम सा छोटा सा दुकान भी रेंट पे लेकर स्टार्ट करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है आपके बिज़नेस के इमेज के लिए, आपके इमेज के लिए। दूसरा चीज़ है कि आपके बिज़नेस के ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक परमानेंट, एक फ़िक्स एक शॉप होता है जहाँ पर लोगों को पता है कि हाँ, इस दुकान पे
ये चीज़ें मिलती हैं, तो अगर उन्हें रिक्वायरमेंट है तो वो आपके पास आएंगे। इसीलिए एक छोटा सा मीडियम सा अपने बजट के मुताबिक एक शॉप रेंट पे आपको लेना है। अब वहाँ पे शॉप के अंदर थोड़ा सा आपको इंटीरियर डिज़ाइन कराना है, ताकि तरह तरह के कैटेगरी के जो सामान है वो आप बॉक्स टू बॉक्स जो है रख सकते हैं, रेक पे रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा खर्चा है, रॉ मटेरियल पे खर्चा है, जो आप सामान खरीद के लाएंगे स्टॉक के तौर पर। तो इन सब को अगर जोड़ देना तो 1 लाख से 1.5 लाख या 80,000 से 1 लाख कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। कम से कम में मैंने बताया 80,000 से 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख से 2 लाख, या इससे भी ज़्यादा आपके पास पैसे हैं तो उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख तक के अंदर का आपका खर्चा पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप चाहें तो एक स्टाफ भी रख सकते हैं अपने साथ काम करने के लिए, या फिर आप जो है खुद ही अकेले ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ सामानों के बारे में पता होना चाहिए कि बॉबिन किसे कहते हैं, पता होना चाहिए कि भाई सुई किसे कहते हैं। एक मैं बात का बता रहा हूँ, सबको पता होता है ज़्यादातर बेसिक चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको चीज़ों का ज्ञान है, आपको पार्ट्स का नॉलेज है, पार्ट्स के नाम का पता है, कौन सा पार्ट्स को क्या कहते हैं ये पता है, तो आप खुद ही स्टार्ट कर दीजिए, आपको कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए इसमें ऐसा है ना कि आप जो है इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेली बिकती हैं, डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं सिलाई के मामले में, इसलिए बिकती डेली ही हैं, तो आपको इनकम में सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप अच्छा खासा जो है इनकम इसमें कर सकते हैं, ऐसा है। अब ये है कि इसमें कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए क्या? तो देखिए इसमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आप बिना लाइसेंस के आराम से सिंपल से अपने बजट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दीजिए, और अच्छा खासा जो है इस बिज़नेस को आप चलाकर इनकम कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा, जैसे कि जो भी सिलाई से जुड़े हुए पार्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब बेचने के लिए आपने रखा हुआ है, वो पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप एक छोटे से बटन, छोटा सा सुई से लेकर आप अस्तर, डिज़ाइनर कपड़े और भी जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों की क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आप बेचेंगे कस्टमर को, तो कस्टमर को भी आप पर भरोसा रहेगा, आपके प्रोडक्ट पर भरोसा रहेगा, और आपका बिज़नेस जो है ग्रो ही करेगा। कभी भी आपको नीचे नहीं आना है, आप हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप थर्ड क्लास क्वालिटी देंगे तो फिर वो जो है आपके प्रति एक कस्टमर का जो भरोसा होता है ना, वो टूट जाता है, और फिर आपका बिज़नेस भी ग्रो करना कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा अच्छी क्वालिटी का सामान देने का। अब दूसरी चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको रेट भी अच्छा लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और इस चक्कर में आप कस्टमर से 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा वसूल रहे हैं। 1 रुपए की चीज़ को 3 रुपये में भी बेचते हैं, 2 रुपये में भी बेचते हैं, तो भी अच्छा है। लेकिन अगर 1 रुपये की चीज़ को सीधा 7-8 रुपये में बेचेंगे, एक तो वो बिकेगा नहीं, दूसरा अगर कोई लिया भी मजबूरी में, कहीं नहीं मिल रहा है, आपके पास मिल रहा है, चलो ले लेते हैं, एक ही बार आएगा, दोबारा आएगा नहीं। तो आपको एक रीज़नेबल रेट रखना है, अच्छी क्वालिटी देनी है, और आप देखेंगे कि कम टाइम में आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, और 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है ये, इसलिए आपको इसमें कोई नुकसान ज़्यादा देखने को बिल्कुल भी कभी नहीं मिलेगा। आप अच्छा खासा इनकम हमेशा आप करेंगे।